चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं मैश टोपोलॉजी को पढ़ना। तो दोस्तों, मैश टोपोलॉजी के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि मैश टोपोलॉजी किसको बोलते हैं। दोस्तों मैश का मतलब ही होता है गुच्छा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुच्छा हम किसका बनाएंगे, जो मल्टीपल नोड्स होती हैं, अगर हम इंडिविजुअल नोड को या हर एक नोड को दूसरी नोड के साथ कनेक्ट कर दें तो उनका एक गुच्छा सा बन जाएगा, और उसी तरह की टोपोलॉजी को दोस्तों बोला जाता है मैश टोपोलॉजी। तो दोस्तों पढ़ते हैं, चलो इसको। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी we connect every node to each other separately। क्योंकि दोस्तों इसमें हर एक नोड एक दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, ईच अदर इन नेटवर्क। तो दोस्तों इस तरह की टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस प्रेजेंट है उन सब के साथ में कनेक्ट होती है इंडिविजुअली। तो उस तरह की जो टोपोलॉजी है उसको बोलते हैं दोस्तों मैश टोपोलॉजी, आर कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैश टोपोलॉजी की। टाइप ऑफ मैश टोपोलॉजी, टाइप्स की बात करें तो दोस्तों ये दो तरह की होती है, पार्शियली मैश टोपोलॉजी और फुल मैश टोपोलॉजी। पार्शियल मैश टोपोलॉजी और सेकेंड है दोस्तों फुल मैश टोपोलॉजी। तो दोस्तों अगर पार्शियली मैश की बात की जाए, पार्शियल का मतलब होता है दोस्तों नॉट कंप्लीट, पार्शियली मतलब कुछ कुछ। तो यहां पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितनी भी डिवाइसेस हमारे नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है वो सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगी, एक दूसरे के साथ कुछ कनेक्ट होंगी। यानी कि इसको हम लोग समझ लेते हैं, पहले पार्शियली को देखते हैं दोस्तों। पार्शियल मैश, इन दिस टोपोलॉजी द डिवाइसेस are connect to each other partially। दोस्तों अब हम इसका एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास डिवाइसेस हैं कुछ, और एक डिवाइस यहां मान लेते हैं दोस्तों। अगर हम इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो इस तरह की टोपोलॉजी को दोस्तों बोला जाता है पार्शियल मैश टोपोलॉजी। अब दोस्तों आप इसमें देख सकते हो C1 डायरेक्टली जुड़ा है C2 के साथ में, और C1 डायरेक्टली जुड़ा है C3 के साथ में। ऐसे ही C2 भी डायरेक्ट C1 और C3 के साथ जुड़ा हुआ है, पर दोस्तों C5 C3 के साथ जुड़ा नहीं हुआ, C5 C1 और C4 के साथ ही जुड़ा हुआ है। यानी कि ये इंडिविजुअली नोड इसके साथ कनेक्ट नहीं है। कुछ जो नोड होती है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है, सारी की सारी नहीं होती। तो इस तरह को दोस्तों बोला जाता है, इस तरह की टोपोलॉजी को बोला जाता है दोस्तों पार्शियल मैश टोपोलॉजी। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर आप इसे नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप इजीली इसको नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हमारे सेकंड टाइप ऑफ टोपोलॉजी, इसमें ही दैट इज फुल मैश टोपोलॉजी।
तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ टोपोलॉजी, दैट इज फुल मैश टोपोलॉजी। अब दोस्तों उसके नाम से पता चल रहा है फुल मैश टोपोलॉजी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें सारी की सारी नोड सेपरेटली कनेक्ट होगी एक दूसरे के साथ में, कोई भी ऐसी नोड नहीं होगी जो कनेक्ट ना हो सेपरेटली दूसरी डिवाइस के साथ में। सो इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी each device directly connected to the other device या other node present in network तो दोस्तों नेटवर्क में जितनी भी नोड प्रेजेंट होगी सभी सेपरेटली एक दूसरे के साथ जुड़ी होगी। एग्जाम्पल के लेके इसको समझ लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। तो आप देखिए, हमने जैसे एग्जाम्पल पहले लिया था वही मैंने सेम एग्जाम्पल ले लिया। अब दोस्तों ये इसके साथ में कनेक्ट, ये इसके साथ में कनेक्ट, ये इसके साथ में कनेक्ट, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में और ये इसके साथ में, C1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। तो दोस्तों ये अब इन्होंने बना लिया पार्शियली मैच। अब क्या होगा, जो 2 है वो 5 से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, 1 2 से कनेक्ट ही है। ऐसे ही दोस्तों हम लोग 6 को इससे 3 से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, 4 को इससे कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे के सारे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पे C1 को, C1 C2 के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट है थ्रू दिस पाथ। अब C1 C2 के साथ भी कनेक्ट हो गया, C1 C4 के साथ भी कनेक्ट हो गया, C1 C6 के साथ भी कनेक्ट हो गया, C1 C5 के साथ भी कनेक्ट हो गया और C1 C3 के साथ में भी कनेक्ट हो गया। इस तरह से दोस्तों ये सारे एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होंगे और एक गुच्छा सा बना देंगे वायर्स का। इसलिए दोस्तों इसे बोला जाता है फुल मैश टोपोलॉजी, दैट इज फुल मैश टोपोलॉजी। तो दोस्तों ये थी मैश टोपोलॉजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी एडवांटेज के बारे में कि अगर हम इस तरह की टोपोलॉजी को यूज करते हैं तो हमें क्या एडवांटेज हो सकती है या क्या फायदा हमें हो सकता है। तो दोस्तों अगर देख लिया जाए, आप इसके डायग्राम में ही देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए C1 से डेटा को C4 पर भेजना है तो हमारे पास जो C1 से C4 पर जो डायरेक्ट पाथ है वो अवेलेबल नहीं है, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, फॉल्ट आ जाता है, तो हमारे पास ऑल्टरनेट पाथ एक से ज्यादा अवेलेबल होते हैं सो दैट हम लोग डेटा को इजीली सेंड कर पाए C4 तक। तो दोस्तों ये थी हमारी फुल मैश टोपोलॉजी और इसकी एडवांटेज हमने पढ़ी कि एक से ज्यादा डेटा पाथ डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसकी डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो जहां तक हमें देखा कि अगर हम हर एक नोड को दूसरी नोड के साथ कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों इससे हमारे पास जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है यानी कि वायरिंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और उस पूरे नेटवर्क को हमें मैनेज करना भी काफी हेक्टिक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इसकी मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। बट इसकी एडवांटेज ये है कि ये हमें एक से ज्यादा डेटा पाथ प्रोवाइड करती है फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। तो इसको लिखते हैं दोस्तों, फर्स्ट इज एडवांटेज। तो दोस्तों एडवांटेज में हमने पढ़ा इफ अ पाथ is not available for the data transmission
then there are other paths or alternate path are available for data transmission. तो दोस्तों एक से ज़्यादा पाथ हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज, तो दोस्तों इसकी डिसएडवांटेज हमें पड़ी कि इसमें जो केबल जो हम लगाते हैं इनमें उसकी कॉस्ट, या हम बोलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो इट रिक्वायर एक्स्ट्रा या और एक्सटेंसिव नंबर्स ऑफ कनेक्शन तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हो जाते हैं बिटवीन द नोड्स। और सेकेंड पॉइंट एक और हम लिख लेते हैं, दैट इज इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस इज कॉस्टली। तो दोस्तों इसको इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस दोनों हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो ये है दोस्तों मैश टोपोलॉजी। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पर मूव करते हैं, दैट इज आर स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों मैश टोपोलॉजी के बाद में हम लोग स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हैं, लेकिन आप देखिए स्टार के नाम से आप समझ ही पाएंगे कि जो ये टोपोलॉजी है ये किस तरह की टोपोलॉजी हो सकती है। आई होप आप लोग थोड़ा सा गैस कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह की टोपोलॉजी में हम लोग जो डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट कर देते हैं एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू। सो स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों स्टार टोपोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम जितनी भी नोड्स हैं उन सबको एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, और ताकि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो सेंट्रल डिवाइस के पास रहे। इससे हमें कई एडवांटेज भी होती है दोस्तों, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि फॉल्ट डिटेक्शन जो हमने बस टोपोलॉजी में पढ़ा था, फॉल्ट डिटेक्शन मुश्किल होता है क्योंकि उसमें सिंगल लीनियर वायर के थ्रू सारा डेटा कम्युनिकेशन होता है। अगर सेंट्रल डिवाइस हम लोग यूज करेंगे तो दोस्तों उसके थ्रू हम लोग फॉल्ट डिटेक्शन जो है उसे इजी कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें ज्यादा नंबर ऑफ जो वायर्स है उन्हें कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी। तो पहले इसको पढ़ते हैं दोस्तों। In this type of topology, all the devices are connected to the central device, to a central device called hub। दोस्तों इसमें हम एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू इसे कनेक्ट करते हैं जिसे बोलते हैं हब। एंड इट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी।
इसे बोलते हैं दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। इसको समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए हमने हब पढ़ा दोस्तों, हब के बारे में हम लोग इसके जस्ट बाद में जो नेटवर्क में डिवाइसेस यूज होती है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि हब एक डिवाइस होती है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए काम में आती है। तो दोस्तों अब मान लीजिए ये डिवाइस यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ है। तो इस तरह से दोस्तों हमने मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू, दैट इज कॉल्ड हब। तो दोस्तों ये सारी की सारी एक दूसरे, अब हमें यहां से एक दूसरे के साथ इनको दोस्तों वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली हम लोग सभी डिवाइस को एक सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद यही कम्युनिकेट कराती है इन सबके बीच में। अगर मान लीजिए C1 को C6 के पास डेटा को भेजना है तो C1 सेंट्रल डिवाइस के पास डेटा को भेज देगी और सेंट्रल डिवाइस आगे उसको फॉरवर्ड कर देती है। तो इस तरह से दोस्तों इस तरह की जो टोपोलॉजी होती है उसे बोलते हैं दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। अब दोस्तों स्टार टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेज भी हमें और कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इसकी एडवांटेज के बारे में। अब देखिए यहां पर हम देख सकते हैं अगर दोस्तों C1 डिवाइस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए ये अगर कनेक्शन जो है वो कट हो जाता है, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कनेक्शन कट हो गया, पर इससे जो डेटा फ्लो है दोस्तों वो अफेक्ट नहीं होगा। यानी कि अगर C6 C2 को डेटा भेजना चाहे तो वो भेज सकता है, हमें हमारा जो नेटवर्क है वो अफेक्ट नहीं होगा। दूसरा दोस्तों इसके अंदर फॉल्ट डिटेक्शन जो होता है वो काफी इजी होता है। चलिए दोस्तों पहले इसके एडवांटेजेस को हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर इसकी डिसएडवांटेज को पढ़ेंगे। एडवांटेजेस तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा फेलियर ऑफ अ सिंगल कनेक्शन डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। फेलियर ऑफ अ सिंगल कनेक्शन does not affect the entire network। तो दोस्तों एक सिंगल कनेक्शन के फेल होने की वजह से पूरे नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी एडवांटेज हमने पढ़ी दोस्तों कि इसके अंदर फॉल्ट डिटेक्शन जो होता है वो काफी इजी होता है, यानी कि हम लोग फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आ जाए। सो फॉल्ट डिटेक्शन इज इजी इन स्टार टोपोलॉजी। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसकी एडवांटेज हो गई जो हमने पढ़ी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में। आई होप आपने डायग्राम को नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के बारे में। हमें पता है दोस्तों कि सारी की सारी नोड जो होती है डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारी सेंट्रल डिवाइस से। इससे ये होता है दोस्तों हमें हर एक डिवाइस को सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करने की जो कॉस्ट है, हमारी केबलिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज, सिंस every device is connected or every node is directly connected to the central device, तो दोस्तों केबलिंग कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ
amount of cable is needed। तो दोस्तों इसलिए जो ज्यादा अमाउंट में केबल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि हमारे इंस्टॉलेशन की कॉस्ट को बढ़ा देती है, विच increases the cost of installation, the cost of installation, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों फर्स्ट डिसएडवांटेज ये हो गई। सेकंड डिसएडवांटेज की अगर बात कर ले दोस्तों, हमें एक चीज पता है कि अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क ठप हो सकता है। सो एज वी नो द whole network is dependent on central device, so if central device fail, then whole network तो दोस्तों इससे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ठप हो जाएगा, गोज डाउन। इससे हमारा पूरा नेटवर्क दोस्तों बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों इसके बाद में जो टोपोलॉजी आती है, बेसिकली अगर टोपोलॉजीज की बात की जाए तो 4 ही तरह की टोपोलॉजीज होती है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। इसके बाद दोस्तों एक टाइप की और टोपोलॉजी होती है, एक्चुअल में वो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है दोस्तों, जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और हमारी लास्ट टाइप की टोपोलॉजी वही है। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, और उसके बाद आप इजीली इसको नोट भी कर पाएंगे। तो दोस्तों लास्ट टाइप की जो टोपोलॉजी है उसको स्टडी करते हैं हम लोग, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। फिफ्थ एंड लास्ट, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी दोस्तों आपको नाम से पता चल रहा होगा, ट्री टोपोलॉजी। तो इस तरह की टोपोलॉजी दोस्तों, इसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी भी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब होता है दोस्तों मिक्सचर। तो यहां पर मिक्सचर का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टोपोलॉजीज। तो ये जिस तरह की टोपोलॉजी है, ये कॉम्बिनेशन है हमारी स्टार और बस टोपोलॉजी का। सो इसको यही लिख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट, इट इज द कॉम्बिनेशन और हाइब्रिड ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। दोस्तों स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है ये टोपोलॉजी। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जैसा हमने पढ़ा दोस्तों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। और दोस्तों इस तरह का जो नेटवर्क होता है वो हमें, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ट्री टोपोलॉजी, ये हमें इन्वर्टेड ट्री की तरह दिखाई देता है। तो इसको लिख सकते हैं हम, इट इज लाइक एन इन्वर्टेड ट्री with its sub branch।
विद इट्स सब ब्रांचेस। तो इसके हमें सब ब्रांचेस जैसा लगता है दोस्तों। अब और बात कर लेते हैं दोस्तों एक पॉइंट के बारे में, दैट इज ऐसा क्यों होता है ट्री टोपोलॉजी। दोस्तों इसको इन्वर्टेड ट्री लाइक हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो हाइब्रिड अप्रोच हमें मिली है उससे हम फ्यूचर में इस नेटवर्क को एक्सपेंड कर सके दूसरे और टोपोलॉजी के कंपेयर में। सो दिस हाइब्रिड अप्रोच, तो इस तरह की जो हाइब्रिड अप्रोच होती है दोस्तों वो किसके लिए होती है, फॉर फ्यूचर एक्सपेंडेबिलिटी। दिस हाइब्रिड अप्रोच फॉर फ्यूचर एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। और दोस्तों ये अप्रोच जो होती है वो सभी टोपोलॉजी से ज्यादा बढ़िया होती है। इसको लिख सकते हैं हम, इसी में लिख लेते हैं दोस्तों, एंड इट इज बेटर देन बस और स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ते हैं कि एक ट्री होता है, उसकी सब ब्रांचेस आगे निकल जाती हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये भी नेटवर्क बनता है लाइक ए ट्री। तो दोस्तों इसमें भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए C1 है, दैट इज C2, C3, और जो C3 है फर्दर आगे कनेक्ट हो गया दोस्तों C4, C5, और C5 फिर से आगे कनेक्ट हो गया दोस्तों 2 से C6, C7। तो दोस्तों इस तरह से एक मेन ब्रांच की आगे सब ब्रांच बनती जाती है, सब ब्रांच आगे फिर डिवाइड होती जाती है, फिर इस तरह से पूरा जो नेटवर्क बन जाता है दोस्तों उसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंप्लीट जो टोपोलॉजीज है उसको डिटेल में स्टडी कर लिया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद उसे नोट कर सकते हैं।